दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। वाजिबुल एहतराम मेरे काबिल क़दर दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कुरान करीम की दो आयत मुबारक का कुछ हिस्सा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा में से हदीस का हिस्सा तिलावत किया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका सही मफ़हूम बयान करने की और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। मुबारक महीने का वुरूद चल रहा है और रहमत का अशरा अपने इख्तिताम पर है और मग़फ़िरत का अशरा शुरू होने वाला है। वही बात अर्ज़ करूँगा कि कामयाब है और खुशकिस्मत है वो आदमी जो इन महीनों से कुछ ले ले। अगर इन महीनों से मैं भी कुछ नहीं ले रहा तो महरूमी का बाइस है, और अगर आप भी कुछ नहीं ले रहे तो महरूमी का बाइस है। इसलिए कि उलमा ने बड़ी अजीब बात लिखी और फरमाया कि अल्लाह ने इन महीनों को जैसे बरकत वाला बनाया है, इसकी मिसाल ऐसी है जिस तरीके से बारिश का एक निज़ाम होता है कि पहले हवाएं चलती है और वो भी ठंडी हवाएं, जिससे इंसान खुश होना शुरू हो जाता है कि अब अब्र रहमत गिरने वाली है। उन हवाओं के बाद फिर बादल भी आ जाते हैं तो खुश हो जाते हैं लोग कि अब बारिश होने वाली है, और फिर उसके बाद जब बारिश हो जाती है तो खुश हो जाते हैं लोग कि अल्लाह की रहमत आ गई। उलमा ने फरमाया कि रजब का महीना हवाओं का है। ये नज़र देखो हमारे उलमा की, ये दुनिया की चीज़ों में अपनी सलाहियतों को सिर्फ सर्फ नहीं करते थे, दीन की चीज़ों में सर्फ करते थे। आज हमारे लोगों में सलाहियत की कोई कमी नहीं है। तवज्जो से थोड़ा सा सुनना बात को। आज हमारे लोगों में सलाहियत की कोई कमी नहीं है, लग गलत रही है। हमारे अकाबिर और बुजुर्ग तो कोई दुनिया का भी काम करते तो उसमें दीन की नज़र रखते कि इसमें दीन का क्या फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है। तो फरमाया रजब की मिसाल हवाओं की है कि ये ठंडी हवाओं को लेकर आता है। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मनकूल दुआ हमारे अकाबिर से भी है और हम ये मांग सकते हैं कि ये दुआ बताई गई कि बारिक लना फी रजब व शाबान, कि इसको दुआओं में मांग सकते हैं कि अल्लाह हमें बरकत नसीब फरमा रजब और शाबान में। ये क्यों फरमाया गया? इसलिए कि रजब हवाओं का महीना है, कि कोई आ रहा है, ये हवाएं उसकी इब्तिदा है। और फरमाया शाबान के महीने की मिसाल बादल की है कि उसके बाद फिर बादल आते हैं। और फरमाया रमज़ानुल मुबारक की मिसाल अब्र रहमत की है, इसकी मिसाल बारिश की है। बारिश तो पूरी कायनात पे हो और मैं उससे गीला ना हूं, मैं उससे फायदा ना उठाऊं, तो वो मेरा कसूर है, बारिश का कसूर नहीं है। अल्लाह की रहमत तो सब पर आ रही है। वो तो गुनाहगारों को भी माफ कर रहा है, वो जहन्नम के दरवाजों को बंद कर रहा है, वो शैतान को कैद कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा शैतान जो हमारे साथ नफ्स का लगा हुआ है, उसको कौन कैद करेगा? उसको मैं कैद करूंगा। और उसको कैद करने की मेरे रब ने इंसान के साथ मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी कि शैतान को मैंने कैद किया है, लेकिन मैं तुझे ऐसा अमल दूंगा कि तुझे नफ्स को काबू करने के अंदर आसानी हो जाएगी। और वो रोजे का अमल है कि जब इंसान रोजा रखता है तो नफ्स खुद ब खुद काबू होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी मुसलमान का नफ्स रोजा रखने के बाद भी काबू में नहीं आ रहा तो उसको नजर रखनी चाहिए अपने ईमान के ऊपर, फिक्र करनी चाहिए अपने ईमान के ऊपर कि मेरे अल्लाह ने मेरे साथ इतनी रहम का मामला किया है
मेरे अल्लाह ने मेरे साथ करम का मामला किया है कि मुझे हालत ईमान और हालत सेहत के अंदर मुबारक महीना नसीब किया है, जिसको लोग तरसते थे कि अल्लाह हमें ये नसीब कर दे। और मैंने गुज़िश्ता जुमे भी अर्ज़ किया था कि पुराने ज़माने के अंदर जब किसी के बारे में ये पूछा जाता कि ये अल्लाह वाला है या नहीं है, तो ये देखते थे कि इसकी ज़िंदगी में रमज़ान कितनी मरतबा आया है, वो अल्लाह वाला है, क्योंकि इसने अल्लाह की रहमत को समेटा है, इसने अल्लाह की दी हुई नेमतों को सही इस्तेमाल किया है। तो ये महीना इंसान के निखरने का है, ये बनने का ज़माना है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, अल्लाह ने इस महीने के बारे में फरमाया अय्याम मादूदात। दोस्तों थोड़ा सा समझने और सोचने की जरूरत है। अय्याम मादूदात, ये गिने चुने दिन हैं, इसके बाद ये महीना चला जाएगा। मुझे आप बताएं, अगर आपको पता चल जाए कि कुछ दिनों के बाद मेरा कारोबार खत्म होने वाला है, कुछ दिनों के बाद मुझे कोई अहम प्रोजेक्ट पे जाना है, मुझे कुछ दिनों के बाद कोई अहम काम दरकार है, मेरे से ज्यादा आप मुझे इसका जवाब देंगे कि आप सारी मसरूफियात को तर्क करके उस चीज के अंदर लग जाएंगे, मेरे पास दिन कम है। अल्लाह ने इस मोहब्बत के जोश के अंदर इस महीने के बारे में फरमाया, ए मेरे बंदो, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, आया तो ये महीना है लेकिन अय्याम मादूदात, ये गिने चुने दिन हैं। खुदा के लिए इसके अंदर इसकी कदर कर लो, वरना यह हाथ से निकल जाएगा। इसका इस्तेहजार नहीं है। और क्यों नहीं है इस्तेहजार? इस दिल में अल्लाह नहीं है। हाँ, समझो इस बात को, इस दिल में अल्लाह नहीं है। अगर इस दिल में अल्लाह होता तो अय्याम मादूदात, गिने चुने दिन हैं, इंसान सारी मसरूफियात को क्लोज करके अल्लाह के पास लग जाता। मुझे भी इसकी जरूरत है और आपको भी जरूरत है। इसलिए उलमा ने लिखा कि एक जमात चली गई किसी अरब मुल्क के अंदर, तो वहां पर उनके साथ एक देहाती भी आके बैठ गया। इसी मिंबर से ये बात पहले भी सुना चुका हूं। तो उनके साथ एक देहाती भी आके जुड़ गया। अब थोड़े दिन के बाद अमीर साहब ने कह दिया कि इसका बयान है। अब आपको अच्छी तरह पता है, तबलीग में फिर ऐलान करना और बयान करना तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। बहरहाल उसने कबूल कर लिया कि हाँ सही है, मैं बयान कर लूंगा। अब वो अमीर साहब के पास ये कहता हुआ आ गया कि आपको तो पता है ना मैं देहाती हूं। कहा हाँ पता है। कहा फिर बयान क्या करूंगा? कहा तुम कुछ भी नहीं बोलना, बस खड़े होके जो तुम्हारे दिल में आए। एक तो वो मशहूर किस्सा है ना, ये वो नहीं है, ये मुस्तनद हमारे उलमा ने उस जमात से सुना जिन्होंने उन्होंने लिखा कि तुम बस इतना बता देना कि बस हम जमात में आए हैं और मुझे कुछ आता नहीं है, और ये कह के तुम बैठ जाना जो तुम्हारे दिल में बात है। तो वो खड़ा हो गया, यही जो बात चल रही है उसमें सुना रहा हूं, और उसने खड़े होके बड़ी अजीब व गरीब बात कर दी। उस देहाती ने खड़े होके ये कहा लोगों से, चूंकि अरब मुल्क था और वो देहाती भी अरब था, उसने खड़े होके लोगों से कहा कि लोगों, मल फर्क बैनना व बैन सहाबा। सुभान अल्लाह, ये देहाती भी कभी कभी काम कर जाते हैं। मल फर्क बैनना व बैन सहाबा, जिसका उर्दू ये है कि लोगों हमारे और सहाबा के दरमियान क्या फर्क है। अब बोल तो इसने दिया, लेकिन नीचे अमीर साहब परेशान हो गया कि अब क्या होगा, क्योंकि इसने अगर कुछ और बोल दिया तो मसला खराब हो जाएगा। लेकिन पता नहीं था कि बहुत सारे अल्लाह वाले निकल जाते हैं देहाती। तो उसने कहा कि मल फर्क बैनना व बैन सहाबा, के लोगों हमारे और सहाबा के दरमियान क्या फर्क है। और फिर उसके बाद उसने कहा इल्ला शिबरन वाहिदन फ़कत, कि सिर्फ एक बालिश का हमारे और सहाबा में फ़र्क है। अब लोग और भी परेशान हो गए कि ये क्या कह रहा है कि हमारे और सहाबा के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फ़र्क है। और उसके बाद फिर उस देहाती ने आगे कहा कि सहाबा का ईमान और सहाबा का इस्लाम इस दिल के अंदर था, और हमारा इस्लाम और ईमान इस जुबान के ऊपर है। यह उसका बयान था, और इस बयान ने लोगों की जमातों पे जमातें निकलवा दी। जो काम बड़े बड़े मुबल्लिग नहीं कर सके, एक जुमले ने निकाल दिया, इसलिए कि उसने बात को वाज़ेह किया था कि सहाबा का ईमान और इस्लाम उनके दिल के अंदर था, इस दिल के अंदर अल्लाह था। जो बात को मैं लेकर चला, जिस दिल में अल्लाह नहीं, उसका शाबान भी उसी तरतीब पर गुजरेगा,
उसका रजब भी उसी तरतीब पर गुजरेगा। बहुत आसान है, अपने आप को परख लो, अपने आप को मुराकबा और मुहासबा करो कि रमज़ान मुझे बदल रहा है या नहीं। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ कि रमज़ान से पहले जो मेरी तरतीब थी वही रमज़ान के अंदर अगर है तो मेरे दिल में फिर मसला है। इस दिल में रमज़ान को जगह नहीं मिली, इस दिल में अल्लाह को जगह नहीं मिली, क्योंकि मेरे अकाबिर ने फरमाया और अहादीस से फरमाया कि रमज़ान आने के बाद इंसान की तरतीब में फ़र्क आ जाना चाहिए। इसलिए अबुल हसन खरासानी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बड़े जोश में कहने लगे, और सुनना दोस्तों क्या कहने लगे, जोश के अंदर अपने अल्लाह से कहने लगे कि अल्लाह तू भी गवाह रहना कि मेरी उम्र 73 साल हो चुकी है। सुभान अल्लाह, ऐसा ताल्लुक तो हो, ऐसा ताल्लुक तो हो कि अल्लाह तू गवाह रहना मेरी उम्र 73 साल हो चुकी है। अबुल हसन खरासानी ने 73 साल की उम्र में इस दिल में किसी और को तेरे सिवा जगह ही नहीं दी। अल्लाहु अकबर, इस दिल में तेरे सिवा किसी और को जगह नहीं दी। कर अल्लाह तू गवाह रहना, क्या जिंदगी गुजारी होगी, क्या अल्लाह से इश्क किया होगा। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये महीना अल्लाह से इश्क पैदा करने के लिए है कि अपने वजूद से भी अल्लाह से इश्क पैदा करो, और अल्लाह ने जो नेमतें दी है उन नेमतों को अल्लाह की राह में खर्च करके भी अल्लाह से इश्क पैदा करो। चूंकि ये रमजान का महीना निखरने का महीना है, जो चीज शुरू कर दी अल्लाह 11 महीने उसकी तौफीक देगा। तो उलमा ने इस बात पर जोर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर मुसलमानों की तरबियत के लिए रखा है। मुसलमान हर एतबार से कोशिश करे कि मेरी वजूद से, मेरे माल से, मेरी जान से इस महीने के अंदर जितनी तरबियत हो जाए मैं कर लूं। अल्लाह 11 महीनों में तौफीक अता फरमा दे, और जितने गुनाहों की माफी करवानी है करवा लो। इसलिए कि एक और बात बताता चलूं, एक बुजुर्ग ने एक मकाम पर लिखा है कि इस महीने की मिसाल सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है कि उनके 11 भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था, और कुएं में डालने के बाद बाप को जाके ये कहा था कि वजाउ अबाउ में ईशा यबकून, कि रोते हुए आके कहा था कि हम तो चले गए थे और भेड़िया उसको खा गया, ये हुआ ये हुआ। हालांकि ऐसा नहीं था, फी गयाबतिल जुब, उसको कुएं के अंदर डाला था। और फिर अल्लाह ने आपको अजीज़ मिस्र बनाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हालात तब्दील हो गए, जेल में गए, सब कुछ हुआ, अल्लाह ने अजीज़ मिस्र बना दिया। फिर जब वो बादशाह बन गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो वही भाई जिन्होंने कुएं में डाला था वो सामने आके बैठ गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब पहचान लिया, और कुरान करीम ने फरमाया कि जब उन सब ने कहा क़ालू इन्नका लअंत यूसुफ क़ाल अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना, कि जब उन सब ने कहा कि क्या तुम यूसुफ हो, कहा मैं यूसुफ हूँ और अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया है। तो उस मौके पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला कहा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, कि तुमने जो गुनाह किया अल्लाह उसको माफ़ कर दे। हमारे अकाबिर की हर वाक़ये के अंदर नज़र बड़ी रूहानी होती है। फरमाया लोगों, इस महीने की मिसाल भी यूसुफ वाली है कि अल्लाह तबारक व तआला इस एक महीने की बरकत से जैसे 11 भाइयों को माफ़ कर दिया, अल्लाह 11 महीनों के गुनाहों को माफ़ कर देंगे। लेकिन तुम कुछ तरबियत पर आओ, और उस तरबियत के अंदर सिर्फ रोजा नहीं है, सिर्फ रात का क़ियाम नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है उस माल को खर्च भी करो। बअल्फाज़ दीगर कि इस महीने के अंदर एहतमाम होता है ज़कात का, तो एहतमाम से ज़कात अदा करो। और ज़कात अदा करना ये कानून है, मेरे लफ्ज़ को ले लेना, ये कानून है, ये फ़र्ज़ है, ये कोई अल्लाह पर आप एहसान नहीं कर रहे। और उलमा ने बड़ी अजीब बात लिखी, फरमाया ये सारा अल्लाह ने माल इंसान को अल्लाह ने दिया है, ये मालदार को मालदार अल्लाह ने बनाया है, गरीब को गरीब अल्लाह ने बनाया है। मालदार को अगर आज माल हासिल है, अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह के पास है, अल्लाह जिसका माल ले ले, जिसका माल बढ़ा दे घटा दे, अल्लाह के हाथ में है। बअल्फाज़ दीगर सारी कायनात के अंदर सब लोगों को ये सारी चीज़ें अल्लाह ने दी है। तो होना क्या चाहिए था कि अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को यह हुक्म देते कि मैंने जो तुझे माल दिया है वो माल 60%, 70% मेरी राह में दे दे। अल्लाह जो चाहते कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, 40वां हिस्सा मांग लिया।
और वो भी कहा मुझे देने की जरूरत नहीं है, मेरी मखलूक पर खर्च करो, और ये खर्च करना तुम पर फर्ज है, ये कानून है। आज मालदार ज़कात नहीं दे रहे। ये इस महीने में इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूं, इसको बोझ समझ रहे, ये बोझ नहीं है, ये हमारे माल की सफाई है। और अल्लाह ने ज़कात देने वालों को कामयाब मोमिनीन के अंदर शामिल किया है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। और उसी के आगे जब सारी सिफात बताई तो फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात को देने वाले हैं। आज ज़कात की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं बड़ी बड़ी बातें बताने नहीं बैठा, ना मसाइल बताने बैठा हूं, ये मिंबर मसाइल की जगह नहीं है। लेकिन क्या ज़कात इतनी हल्की हो चुकी है? क्या ज़कात देना इतना मुश्किल हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है? मैं एक बारीक सिर्फ बात बता के आगे चल रहा हूं। फुक़हा ने लिखा है कि ज़कात इतनी अहमियत वाली चीज है कि इसको लमसम भी अदा करना मुनासिब नहीं है। सही हिसाब लगाकर ज़कात देनी चाहिए जो इंसान पर लागू है। अच्छे अच्छे दीनदार लोग इसको लमसम अदा करते हैं कि बस इतना हिसाब बैठ गया, इतना होगा, यूं होगा। नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। जिस तरह नमाज फर्ज है कि 4 फर्ज, सुबह की 2 फर्ज, सुन्नत वगैरह अपनी जगह, मैं फर्ज की बात कर रहा हूं, मगरिब की 3 फर्ज, इशा की 4 फर्ज, ना इसको कोई 5 कर सकता है, ना इसको कोई 3 कर सकता है, ना इसको अपनी तरफ से कोई कर सकता है। अल्लाह के बंदो, ये ज़कात का मामला भी इसी तरीके से। ना मसाइल का कुछ पता है, ना ये पता है कि साहिब निसाब कौन होता है, ना ये पता है कि निसाब का तरीका क्या है, कितने उस पर निसाब का मालिक हो जाता है, कितने उस पर मुझ पर ज़कात आ जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज चीज है। और सिर्फ आपको एक बात बताता चलूं, पहले फजीलत सुन लो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के कहता हूँ, चंद चीज़ें ऐसी है कि इंसान उसको कर ले और उसके बाद उसकी चीज़ में कमी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम खाई, हालांकि आपको कसम की ज़रूरत नहीं है। फरमाया पहली चीज़ कि इंसान अल्लाह की रास्ते के अंदर ज़कात या सदका जो भी खर्च करे और उसका माल कम हो जाए, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कसम खाता हूं कि कभी भी कम नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज अजीब फरमाई, ये मौजू तो नहीं चल रहा लेकिन बयान ना करूं तो अच्छा भी नहीं लग रहा। फरमाया जो किसी मामले के अंदर बावजूद के इसको पता है कि मैं दुरुस्त हूं, मैं सही हूं, और फरमाया कि वो सामने वाले से माफी मांग ले, फरमाया उसकी इज्जत में कमी आ जाए, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कसम खाता हूं कि उसकी इज्जत में कभी कमी नहीं आएगी। हमारा तो स्टेटस नीचे आ जाता है, और मेरे पैगंबर फरमा रहे कि अगर वो माफी मांग ले तो उसकी इज्जत में कमी नहीं आएगी। ये मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बताई कि तुम अपने माल की ज़कात अदा करो, तुम करोगे तुम्हारे माल में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए कब्र में आसानी फरमाएंगे। ये अल्फाज हैं, ज़कात देने वाले के लिए कब्र में आसानी है, अल्लाह मौत के वक्त आसानी करेंगे, अल्लाह कब्र हशर में आसानी करेंगे ज़कात देने वाले के लिए। और फरमाया जो आदमी ज़कात नहीं देता, तो ये भी सुनते जाओ, जो ज़कात नहीं देते, जो इसको बोझ समझते हैं, हालांकि फर्ज है और ज़कात कानून है, और सदका ज़कात अल्लाह से मोहब्बत है, ये भी समझते जाओ। फराइज कानून है, नवाफिल अल्लाह से मोहब्बत है कि तुम कितना कुर्ब करना चाहते हो, तुम कितना करीब जाना चाहते हो, तुम कितना अल्लाह के पास आना चाहते हो। तो फरमाया कि ज़कात तो ये कानूनी फर्ज चीज है। फरमाया जो इसको नहीं देता, सबसे बड़ी बात सुन लो, अगर हमारे पास दिल है और ईमान है और हम डरते हैं, तो उलमा ने लिखा है जो आदमी ज़कात नहीं देता, हम हर वक्त दुआ करते हैं अल्लाह हिसाबन यसीरा, हमारा क़यामत के दिन हिसाब किताब में आसानी फरमा देना, अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देना। फरमाया जो ज़कात नहीं देता, उलमा ने लिखा है अहादीस की रोशनी में अल्लाह उससे सख्त तरीन हिसाब लेगा क़यामत के दिन। और दूसरी अजीब बात लिखी, फरमाया कि जो आदमी ज़कात नहीं देता, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं जो उसको जहन्नम में ले जाने वाले होते हैं। फिर अल्लाह कानून भी तो रखता है, अल्लाह का एक निज़ाम भी तो है। मेरे मुसलमान को
अपनी प्रॉपर्टी का सब कुछ पता है, ये नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरा फर्ज है आपको बताना। और ये भी सुनते जाओ, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कौमें ज़कात नहीं देती, अल्लाह ताला उस कौम को कहत साली के अंदर मुब्तला कर देते हैं, बारिशें नहीं होती। मैं तो सदक़े की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो निफली सदकात की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कानून की इस वक्त बात कर रहा हूं कि ये हम पर जरूरी है। लेकिन हमें दुनियावी सारी चीजें पूछ लो, दुनिया की सारी कानून पूछ लो, हमें पता होंगे क्यों ऐसा हमारे अल्लाह के साथ ऐसा मामला है हमारा, क्यों इतनी ज़ियादती है। क्या मेरा अल्लाह सुबह से शाम तक हमें खिला नहीं रहा? क्यों दीन पर अपनी अकल चला रहे हो? मैं तो फुकहा की बात नकल कर रहा हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं बात करूं। फुकहा ने लिखा है ज़कात लमसम भी देना मुनासिब नहीं है, इतनी अहमियत वाली चीज है। फरमाया पूरा हिसाब लगाओ, उलमा के पास जाओ, मुफ्तियान के पास बैठो, दारुल इफ्ता में जाओ, क्या कमी है हमारे बर्रे सगीर के अंदर, मुझे बताओ। हमारी जाने की देर है, हमारे पास वक्त नहीं है। और सिर्फ ज़कात नहीं, कोई भी दीनी मामला हो, चाहे मेरे घर शादी ब्याह की तकरीब हो, चाहे मेरे घर कोई और मामला हो, मैं कभी भी आलिम के पास जाके नहीं पूछूंगा कि मेरी शरई रहनुमाई करें कि क्या है। जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी, मैं अपनी अकल चलाऊंगा कि मेरे लिए इस वक्त क्या मुनासिब है। मेरे अल्लाह ने इस जिस्म के ऊपर अपनी मर्जी चलाने का इख्तियार दिया ही नहीं है। आसान दो जुमलों में बात ही है, इस जिस्म पर अल्लाह की मर्जी चलेगी। आंख क्या देखेगी? जो अल्लाह ने कहा है। कान क्या सुनेंगे? जो अल्लाह ने कहा है। पांव कहां जाएंगे? जो अल्लाह ने कहा है वहां जाएंगे। और अगर नहीं जा रहे तो फिर सूरे यासीन के आखिर में अल्लाह ने फरमा दिया है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फिर इस दिन के लिए तैयार हो जाओ कि अल्लाह मुंह को बंद करेंगे और फिर हाथ और पांव को जुबान देंगे, ये बोलेगी कि ये बंदा क्या कर रहा था और कहां जा रहा था। कोई भी दीनी मामला हो, हम अपनी बात को तरजीह देते हैं। क्यों? मेरे अल्लाह ने तो कुरान उतारा है, मेरे नबी ने शरीयत दी है, किताबुल्लाह है, हदीस मौजूद है, इजमाए उम्मत मौजूद है। इंसान को अपनी अकल चलाने की जरूरत क्या है? अच्छे खासे पढ़े लिखे के तबके को यह बात पता नहीं है कि साहिबे निसाब किसको कहते हैं। बाज लोग ये समझ के बैठे, जी मेरे पास तो सोना है ही नहीं तो मेरे ऊपर तो ज़कात ही नहीं होगी। आप उलमा से पूछे क्या ऐसा है? मेरे पास तो सिर्फ चांदी है, मेरे पे तो ज़कात ही नहीं होगी। मेरे पास तो सिर्फ नकदी है, मैं ये इशारात दे रहा हूं मसाइल के अंदर कि ऐसा नहीं है। इसका तरीका है कि अगर आपके पास सोना नहीं है और चांदी है तो आपका निसाब कैसे पूरा होगा, आपका तरीका क्या होगा, कैसे इसको जोड़ा जाएगा। और अगर नहीं होगी तो ज़कात नहीं है, लेकिन अगर होगी और ये पता नहीं है हमारे बहुत सारे लोगों को कि मुझ पर काफी अरसे से ज़कात है, मकान लेके रखे हुए हैं बहुत सारे, उसके किराए आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। ये वो मोटी चीजें बता रहा हूं, वरना मसाइल, ये मिंबर मसाइल की जगह नहीं है। लेकिन अपनी आंखें तो खोलो कि जी वो तो बस मकान है, उस तो किराए पे दिया हुआ है। अल्लाह के बंदो पूछो तो सही जाके किसी दारुल इफ्ता के, उसका जो किराया आ रहा है उस पर ज़कात है या नहीं है। अगर वो निसाब तक पहुंच गई, टाइम निकालो इसके लिए। क्यों अपनी कब्र को खराब कर रहे हो? इसलिए तरस आता है बहुत कि एक इंसान, एक मुसलमान सफ़े अव्वल का नमाजी होता है, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से अजाब के करीब जा रहा होता है। उसमें मेन चीज़ ये ज़कात है कि कोई एहतमाम नहीं है। पूरा एहतमाम इसका होना चाहिए दोस्तों। शरीयत ने इसके अबवाब कायम किए, मुहद्दिसीन ने इसके अबवाब कायम किए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब यमन भेजा, सारी नसीहतों के अंदर सारी ज़कात की तफसील भी बताई है। अगर ये इतनी गैर अहमियत होती तो मेरे नबी इतनी सारी तफसील बताते हज़रत मुआज़ को। क्या मुनकिरीन ज़कात पर जिहाद नहीं हुआ कि वही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रहीम और नरम दिल के आदमी, साफ फरमा दिया अगर किसी ने एक अदना सी चीज भी रोकी तो मैं उसके खिलाफ ऐलान जिहाद करता हूं। कहां है हमारी गैरत है? हम तो निफली सदकात से दूर हो गए हैं, इसलिए हमारे घर में आज हालात हैं। हालात दिया करो अल्लाह की राह में,
दे दिया करो जो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। ना किसी को बताने की ज़रूरत है, ना इसकी नुमाइश करने की ज़रूरत है। लेकिन याद रखना, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है इस बात पर कि अल्लाह ताला उसके माल में कभी भी कमी नहीं करेंगे। और ये तो ज़कात है, ये तो किसी किसी पर फ़र्ज़ होती है जो साहिब निसाब हो। आपको मशवरा दे रहा हूँ कि अल्लाह की राह में देते रहा करो और अपनी औलाद को भी ये सिखाओ। अल्लाह ताला इससे आए हुए हालात को पीछे कर देते हैं। बहुत दफ़ा हम सुनते हैं ना कि हमारा एक्सीडेंट होने वाला था, हम बच गए, हम इस तरह बच गए, हम इस तरह बच गए। तो ये पीछे माँ बाप की दुआएं होती है जो रात को उठकर तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। और दूसरा ये चीज़ें होती है जो इंसान अल्लाह की राह में देता है, तो जो मखलूक का ख्याल करता है, अर्राहिमून यरहमुहुर रहमान इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। ये हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया है। जो उलमा समझते हैं कि इरहमू मन फिल अर्ज़, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कानून बताया, इरहमू मन फिल अर्ज़, रहम करो ज़मीन वालों पर, यरहमुकुम मन फिस समा। और दूसरी जगह फरमा यरहमकुम मन फिस समा, क्या आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। अल्लाह आई हुई बलाओं को टाल देता है, बलाएं दूर हो जाती है, आफत दूर हो जाती है। क्या ये हमें नहीं चाहिए? हमारे घर में ये आफत नहीं है, एक प्लेट में खाने वाले दो भाई आपस में बात नहीं कर रहे, ये हमारे लिए मुसीबत नहीं है? अल्लाह को सखी पसंद है, सखी बखील अल्लाह को पसंद नहीं है। सखी के साथ अल्लाह की मदद है, चाहे वो 1 रुपया निकाले, चाहे वो 5 निकाले, चाहे 10 निकाले, लेकिन देने वाले बनो, देने वाले बनो। आमाल तो कुछ है नहीं, क्या पता हमने जो चीज़ें दे दी और अल्लाह के रास्ते में दे दी, अल्लाह की से मोहब्बत करने वालों को दे दी, कुरान हदीस पढ़ने वालों को दे दी। वो जब तक कुरान हदीस पढ़ता रहेगा और वो हमारी रकम उस पर लगती रहेगी, हमारे लिए कब्र और आखिरत तैयार होती